मेरे को पता है मार्केट में कौन फ्रॉड है कौन जेन्युइन है। तो सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विपुल दिस साइड। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम देखेंगे कि क्या आप 5,000 में ट्रेडिंग कर सकते हो, कि कितना अमाउंट लगेगा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए। मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था पूरा मैं कैलकुलेशन आपके सामने रख दूंगा, है ना। मतलब मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट ओपन करके आपको दिखाऊंगा कितना टैक्स कटेगा। अगर आप ट्रेड करते हो इतना अमाउंट, हमको अगर प्रॉफिट मिला तो उसमें टैक्स कट के आपको कितना मिलेगा। सो बिगिनर्स को आपको एक क्लियर कट डेटा मिल जाएगा, है ना, कि कैसे आपको करना है ट्रेड, कि क्या करना है, कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ये भी इंटरेस्टिंग वीडियो है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम चलते हैं स्क्रीन पे। पूरा डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो होप से अभी आपको स्क्रीन विजिबल होगी। मेरे पास कुछ व्हाइट बोर्ड ओपन है। तो अभी ये क्यों ओपन है, इसमें कुछ चीज़ें हैं मैंने लिखी रखी हैं और कुछ मेरे को आपके साथ शेयर करनी है। जस्ट 1 मिनट, एक चीज़ और लिख लूँ। देखो, हम सबको पता है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है, एफएनओ के बारे में। उसके बाद में इंट्राडे पे जाऊंगा कि आपको इंट्राडे में कितना अमाउंट लगेगा, एफएनओ पे भी कितना अमाउंट लगेगा, टैक्स वगैरह कट के कैसा क्या हमको प्रॉफिट मिलता है। देखो, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ जाना जरूरी है। देखो, बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है, बैंक 2 इंडेक्स होते हैं, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी जो एकदम बिगिनर है उनके लिए। तो क्या होता है ना, अब बैंक निफ्टी में लॉट साइज कितने का रहता है, 15 का। पहले 25 का था, रिसेंटली चेंज हुआ 15 का हो गया है। और निफ्टी में सेम है, 50 का पहले था, 50 का भी है। अभी जो टैक्स हमको कटता है, ठीक है, एक ट्रेड पे कितना टैक्स कटता है। देखो, नॉर्मली 27, 25, 28 इतना लगता है बाय करने में, और 30, 32, 28 समथिंग लगता है सेल करने में। तो मैंने एक राउंड फिगर ले लिया 60, ठीक है। कहीं ना कहीं 60 का भी हो जाता है, कभी सेलिंग में 32 कटता है और वहाँ पे हम बाय करते हैं 28 में, तो इट्स ओवरऑल राउंड फिगर में 60 हो जाता है। सो ये हो गया हमारा टैक्स। अभी इसमें कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, स्पेशली बिगिनर्स। देखो, ओके, ट्राई करना आप समझने का। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लॉट बाई किया, बिगिनर है, आपका कैपिटल, हम एग्जाम्पल लेते हैं 5,000 आपके पास कैपिटल है, ठीक है। तो आपने एक लॉट लिया, बैंक निफ्टी हम ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी का आपने एक लॉट लिया जिसमें आती है 15 क्वांटिटी, ठीक है। तो ये अगर 15 क्वांटिटी आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपने कौन सा प्रीमियम बाई किया, आपने प्रीमियम बाई किया, एग्जाम्पल लेते हैं हम 2000 का। चलो पहले इसमें करते, फिर मैं आपको अकाउंट लॉग इन करके बताता हूँ, टेंशन मत लो, प्रॉपर पूरा दिखाऊंगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 3000, ठीक है। 3000 हुआ, आपको कितना अमाउंट लगा, 3000। आपका बजट कितना था, आपके पास है 5000, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं आप, कि आप फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में आपको इसमें प्रॉफिट कब होगा, 15 का लॉट है यार। देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या है ना, जब पहले 25 का था तो यहाँ पे बहुत चांसेस थे कि यार हाँ यार एक लॉट में भी प्रॉफिट हो जाएगा, बट 15 का करने का सेंस मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मे बी गवर्नमेंट चाहते हैं कि रिटेलर्स या और लोग ट्रेडिंग में आए, बट इट डजंट मेक एनी सेंस बीइंग जेन्युइन गाइज। मैं भी जब ट्रेड करने लगा तो मैं 30 जब क्वांटिटी बाय करता हूँ तो उसको मैं 1 लॉट कंसीडर करने लगा हूँ, समझ रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई है। और इस पे भी आपको टैक्स, बात ये है कि इस पे भी टैक्स का कुछ बड़ा चेंजेस नहीं हुए हैं, है ना। यहाँ पे सेम ही समझ लो, इतना ही लगता है यार, चाहे आप 15 क्वांटिटी बाय कर लो चाहे 25 क्वांटिटी हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है 1-2 रुपये का। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया यार, बट डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास 5K था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका बजट 5K था, बिगिनर्स, एकदम बिगिनर समझ लो, और आपने 200 का प्रीमियम बाय किया बैंक निफ्टी में, ठीक है। 15 का एक लॉट रहता है, आपने एक लॉट बाय कर लिया। अभी इसमें जब बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है गाइस, बात मानो। उसमें जब मैं एसएल लेता हूँ ना, तो एसएल में उसमें 50-60 पॉइंट का एसएल डालना पड़ता है, तब जाकर उसमें बने रहते हैं मार्केट में, है ना। वो भी जब ट्रेड आपके साथ में चले, ठीक है। जब थोड़ा बहुत तो वो ऊपर नीचे होता ही है, बट अगर बहुत ज़्यादा हो गया, कभी कभी 200-250 पॉइंट की एक कैंडल बन जाती है तो आउट कर देता है वो। तो इसमें देखो सिनेरियो क्या है, तो इसमें अराउंड आपने 3000 इन्वेस्ट किया, राइट। और इसमें आपने प्रीमियम बाय किया था 200 का। सो जब ये 200 का प्रीमियम 225 होगा, तब आपको इसमें 15 के लॉट में कितने का प्रॉफिट होगा, 25 रुपीज़ का। 25 पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, 25 पॉइंट्स का। अभी आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 15 इंटू 225, थोड़ी राइटिंग मिस्टेक है, चला लेना, ठीक है। तो ये होगा अराउंड 375, ठीक है। मैंने शायद कैलकुलेट किया था पहले, हाँ 375 या ऊपर नीचे, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, 325, ठीक है। इतना आप लॉजिक समझ गए। अभी इसमें क्या है कि देखो, इसमें सबसे पहले अभी 375 आपको मिला, ठीक है। अभी 375 में हम सबसे पहले माइनस करते हैं टैक्स। तो इसमें टैक्स कटा तो समझ लो हमको मिल गया 310 मान लेते हैं, एग्जाम्पल राउंड फिगर में ले जाऊँ, है ना। इतना कैलकुलेट मैंने किया नहीं है। इसके बाद ये तो कट गया टैक्स, आपको इसमें कितना प्रॉफिट हुआ,
310 315, ठीक है। बट कब? जब मार्केट आपके फेवर में गया, जब उसने आपको मिनिमम 25 पॉइंट दिए, तब आपको 300 रुपीज़ मिल रहे हैं। और अगर आप एक लॉट के साथ सपने मत देखो यार, स्पेशली बिगिनर्स, है ना, एक लॉट के साथ कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखो कितना मिला आपको, 300 मान लिया चलो, बट ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा गाइस। कभी एक आध बार हो गया तो ठीक है, बट ऐसा रेगुलरली होता नहीं है ना। 300 रुपीज़, अब इसका क्या, ठीक है चलो 300 मिल गया, आप उठ गए। अभी एक लॉजिक बहुत डीपली मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा, ध्यान से सुनना। अगर आपने ये जो प्रीमियम लिया था 200 का, ठीक है, अगर ये थोड़ा डाउन हुआ तो आपको इसमें कितने का लॉस होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल देना। प्रीमियम पॉज करके एक बार वीडियो कमेंट सेक्शन में डाल देना। देखो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, जब मार्केट 25 पॉइंट दे रहा है आपको हो रहा है 375 का। जब मार्केट नेगेटिव गया समझ लो तो आपको इसमें 15 × 10 150, राइट। तो जैसे ही सोचो, आप एक खुद अपने आप को जगह पे रखो, आपके पास है ही 5000, 3000 इन्वेस्ट कर दिए और मार्केट तुरंत उसमें 150 रुपये नेगेटिव देखने लगी। जब इनिशियली मेरे साथ ऐसा होता था, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कोई ट्रेड बाय किया, जैसे वो लॉस में जाता था 100 रुपये, क्योंकि ज़्यादा पैसा था नहीं यार उस टाइम पे, इतना ही समथिंग मैंने इन्वेस्ट किए थे, 12-15 हज़ार से मैंने स्टार्ट किया था। तो जैसे ही थोड़ा भी लॉस दिखाया 200, 250, 300 रुपये, मैं कट कर देता था। लॉट 25 का था, अब तो फिर भी 15 का है। तो इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपको 150 रुपये लॉस दिखेगा ना यार, और बंदे ने इन्वेस्ट किया 3 के, तो वो क्या करेगा, एग्जिट कर देगा। समझ लो, समझो बात। वो एग्जिट, मेरे को पता है साइकोलॉजी क्या, स्टार्टिंग में साइकोलॉजी उतनी इंटैक्ट नहीं रहती है, स्पेशली मेरे को भी पता, मेरे साथ भी यही इशू था। तो डेफिनेटली जैसे ही उसको लॉस दिखा, एग्जिट कर दिया, फिर भले मार्केट ऊपर चला जाए। तो ऐसे करते करते बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और ये पूरे 5 के डिजॉल्व हो जाते हैं मार्केट में, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये तो कट गया 150, तो समझ लो आपका लॉस है, वो भी 10 पॉइंट मिनिमम। बैंक निफ्टी यूजुअली 15-20-25 पॉइंट से ऊपर नीचे एक ही उसमें हो जाता है स्पाइक में। तो ये तो हो गया 150 आपका लॉस, ऊपर से 60 रुपीज़ तो भैया आपको टैक्स लगेगा। तो इसमें कितना हो गया, ये हो गया 210। ओवरऑल आपका लॉस कितना हो गया, 3000 में से 210। तो समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये इतना छोटा अमाउंट क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिगनर है ना, मेरे को पता वो इतना ही कैपिटल लाते थे, 5000 10,000। मैं भी स्टार्टिंग में इतना ही लाया था, इसलिए मैंने ये एक यूनिवर्सल अमाउंट को कैप्चर किया। सोच गए अभी समझ गए होंगे ना। एक बार मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ। ये देखो फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी का फॉर एग्जांपल 200 का कोई CA है क्या, फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते, चलो छोड़ो ये ले लेते, ठीक है। ये कितने का है, 43 प्राइस इसका, चलो हम इसको राउंड फिगर 45 कर देते, 45। ये बैंक निफ्टी है, क्वांटिटी कितना है ये, सॉरी माय मिस्टेक, इट्स निफ्टी, ओके गाइस, बैंक निफ्टी, ओके हियर्स द बैंक निफ्टी। सो ये ले लेते हम, इसको हम करते हैं बाय, कॉल को बाय, ठीक है। तो अभी ये क्या लग गया है इसमें, देखो कितनी क्वांटिटी है, 15, टैक्स कितना लग रहा है, 24 रुपये। इसको हम राउंड फिगर में कर देते हैं, समझ लो 150, ओके। तो यहाँ पे अभी हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, अराउंड आपका लगा 2500। रुको इसको मैं और थोड़ा सा वो कर देता हूँ, तो आपको और 3000, हमने जो एग्जांपल लिया था 3000 हो गए। अभी यहाँ पे आपको कितना 25 लग रही, अभी 15 में भी क्या ही आपको मिलेगा बताओ। 15 में मैंने आपको कैलकुलेट करके पता 375, जब ये 25 पॉइंट ऊपर जाएगा और 10-15 पॉइंट नीचे आ गया तो आप उतने में ही एग्जिट कर दोगे। यहाँ पे अगर हम चलो 2 लॉट लिए, ठीक है, 2 लॉट हो गए, 6000 लग रहा है, टैक्स कितना लग रहा, 27 रुपये। तो ये इसको मैं 1 लॉट कंसीडर करता हूँ, है ना। तो आप लोग समझो कि ये कैसे रिएक्ट करती है चीज़ें, कि यार 5000 में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो यार, आपको मतलब 6000 रुपीज़ लग रहा है 2 लॉट में मिनिमम, देखो। और ये 1 लॉट कंसीडर करते हैं बंदे यार इसको, तो समझो आपकी मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट यूजुअली 5000 से ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट पॉसिबल गाइस, समवेयर यू विल लूज ऑल द मनी एंड एट द एंड कुछ रहेगा नहीं हाथ पे। तो ये है, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकली पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया, विद टैक्स भी बता दिया। अभी आप बेचोगे इसको 27 रुपये लग रहा था बाइंग का, 30 रुपये 32 रुपये लगेगा सेलिंग का, हो गया आपका 60 रुपये। सो अभी हम इंट्राडे भी देख लेते हैं। सो अभी हम इंट्राडे पे किस में ट्रेड करेंगे, इंट्राडे पे हम उन स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे जो हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स है। हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स मतलब जो भी 500 या 1000 से ऊपर की रेंज में है, उससे कम नहीं। उससे कम में इशू क्या होता है कि वो अराउंड आपको, मैं इस पे दिखा देता हूँ, है ना। वो फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टॉक है, BPCL है फॉर एग्जांपल, ये 386 का है, ठीक है। तो ये इंट्राडे पे 39 समथिंग कुछ का पड़ेगा आपको। तो इसमें होगा क्या कि इसमें मोमेंटम भी आपको समझ लो 2-3 पॉइंट ही मिला, ठीक है। मोमेंटम समझ लो आपको 2-3 पॉइंट ही मिला,
है ना। और इसमें आप SLP 2-3 ही पॉइंट का रखोगे, बट इसमें मैटर क्या करेगा, इसमें क्वांटिटी मैटर करेगी। फॉर एग्जांपल आपको 1K क्वांटिटी समथिंग बाय करनी पड़ेगी, और अगर जब ये 1 पॉइंट ऊपर जाएगा जब आपको 1K का प्रॉफिट होगा। सो व्हाट आई वांट टू से यू गाइस, लाइक मैं किस में ट्रेड करता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। आई लव टू ट्रेड इन फाइनेंशियल सर्विसेज। वाई? बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा मोमेंटम होती है। कोई भी बैंक का स्टॉक पकड़ लो यार, है ना। ये देखो, मैं HDFC, रिलायंस, इन सब में मोमेंटम ज़्यादा रहता है, दैट्स वाई इनमें मैं चूज़ करता हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं, ध्यान रखना। मैं आपको अभी इसमें पूरा प्रॉपर आपको शो करता हूँ, ठीक है। ये देखो, इंट्राडे पे हमको कितने का 337, टैक्स कितना लग रहा है 0.67 एक शेयर का। फॉर एग्जाम्पल मैं आप खुद को आपकी जगह रखता हूँ कि मेरे पास कैपिटल है 5000 रुपीज़, तो मैं इसमें कितना का रिस्क ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 शेयर ले लिया, कितने के 3,500 राउंड फिगर में लेते हैं। 8 रुपये टैक्स लग रहा है, ये तो बाइंग का है। सेल करोगे तो इसका डबल हो जाएगा, अराउंड 15 से 16 रुपये लगेंगे। और 10 रुपये में प्रॉफिट आपको कब होगा, जब ये समझ लो HDFC आपके डायरेक्शन में 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, तब आपको 100 रुपये प्रॉफिट होगा, जिसमें समझ लो 20-25 रुपये आपको टैक्स लग जाएगा। 70-80 रुपये मिल रहे हैं, जो कोई सेंस नहीं बनता है, उससे कुछ नहीं होगा यार। मतलब लोग बोलेंगे कि हाँ स्टॉक्स में ट्रेड करो फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, भाई करो, बट एटलीस्ट यार 150 नहीं 50 क्वान्टिटी ही ले लो। मैं आपको रियलिटी फेस करा रहा हूँ, हो सकता है आपको ख़राब लगे, बट यार अब 10, 15, 20 क्वान्टिटी इनसे कुछ नहीं होगा। मैं अभी एक टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं 25 क्वांटिटी रेगुलर, 25 से 50 क्वांटिटी रेगुलर बाय करता हूँ, जिसमें मैं सिर्फ SL लेता हूँ, प्रॉफिट लेता ही नहीं हूँ। समझ रहे हो, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। मेरा काम ही है, मेरे को सिर्फ उसमें SL ही देना है, समझ रहे हो। प्रॉफिट में लेते नहीं, चाहे पूरा मार्केट जब अगर पूरे दिन ऊपर है तभी प्रॉफिट होगा, नहीं तो मैं SL ही लेता हूँ। सो द थिंग इज दैट इफ़ यू आर बाइंग 50 क्वान्टिटी, लुक एट द टैक्स में, और 50 क्वान्टिटी आपको चाहिए अगर मार्केट इंट्राडे स्टॉक्स पे पैसे कमाने हैं तो, है ना। बट 30 रुपये यहाँ पे बेचोगे, जब 50 रुपये लगेंगे, 80-90 रुपये टैक्स हो गया, ठीक है। और जब ये 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तब 500 रुपये मिलेंगे, 100 रुपया टैक्स कट जाएगा, 400 रुपया जेब में आएगा। तो ये चीज़ें आप समझ रहे हो कि कितना टैक्स कट रहा है, ये सब कैलकुलेट करो, उसके बाद ट्रेड करो यार। बिना कैलकुलेशन के ट्रेड मत किया करो कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में चल देगा। और इतना पूरा मैंने आपको डिटेल में समझाया, आप समझ गए हो कि यार सच में 5000 में हो सकता है ट्रेड। You definitely need at least minimum 25 to 30,000 रुपीज़, है ना। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने किया हूँ, मैंने 20-25 हज़ार से ही ट्राई, 15-20-25 हज़ार इससे ही स्टार्ट किया था, है ना। बट मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम था। यू डेफिनेटली गाइज नीड अ सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज आपको माइंड पे प्रेशर नहीं क्रिएट होता, उससे आप फ्री ट्रेड कर सकते हो। मैंने पूरा आपके सामने चिट्ठा पिट्ठा खोल के रख दिया है ना, कितना कहाँ से टैक्स कटने वाला है, क्या आपको क्या होने वाला है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखना, है ना। इतनी क्लैरिटी से कोई बताएगा नहीं। सो प्रैक्टिकली आपने देख लिया है इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेड। सो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। स्पेशली बिगनर्स, कोई कोर्स बैक कर लो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो पहले यार एक बार डिस्कस कर लेना। मेरे चैनल पर देख लो, मैंने मोस्ट प्रोबेबली सारी कोर्सेज कर रखे हैं। मेरे को पता है मार्केट में कौन फ्रॉड है कौन जेन्युइन है, तो अगर आप पे भरोसा है तो कनेक्ट कर लो, नहीं तो फॉलो कर लो। मैं वहाँ पे रील्स डालता रहता हूँ, आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा यार, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब माता रानी की कृपा बनी रहेगी। और हमारी ई बुक बाय करना चाहे तो नीचे देगा व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। अभी आपसे मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।